जहाँ पे वो लोग स्टे कर रहे हैं ना, कोई नीचे से रोता हुआ धीरे 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 ऊपर आ रहा है और एकदम से दरवाजा खुलता है। वो दूसरे कमरे में जाता है, किचन में जाता है, तो एकदम से ना उसको पीछे से हाथ आता है और वो पीछे मुड़ के देखता है, सुरेखा होती है। उतनी देर में उसकी बेटी कहती है, मम्मा वो मुझे मार डालेगी। कौन मार डालेगी? उसको रियलाइज ही नहीं हुआ कि वो क्या कर रही है। मतलब वो पागल ही हो गई थी एक हिसाब से, अपने बच्चों को ही मार दिया। अपने बच्चों को ही मार दिया। So this is a story about a girl जो कि बहुत ही सुंदर है, ठीक है। वो बहुत प्यारी सी, बहुत ब्यूटीफुल गर्ल है। वो 16 years old, just 16 years old, ओके। और इसके घर वाले ना इसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं, बिकॉज पुराने टाइम में होता था कि एक जब लेडी चाइल्ड बियरर बन जाती थी कि हाँ वो बच्चा पैदा कर सकती है, उसके लिए साथ में रिश्ता ढूंढते थे और उसकी शादी करवा दी जाती थी। और ऐसे ही ना उसके लिए भी घर वाले उसका रिश्ता ढूंढ रहे हैं और सारी चीज़ें चल रही हैं। बट एक चीज़ थी कि वो खूबसूरत इतनी थी कि उसके लिए कोई कमी नहीं थी किसी चीज़ की। उसकी फैमिली मीडियोकर थी, ठीक है। वो बहुत ही मतलब ना बेसिक फैमिली बैकग्राउंड से आती, बट वो खूबसूरत बहुत थी, तो उसके लिए बहुत अच्छे घराने के रिश्ते आए। ओके। एंड उसको मैरिज जहाँ पे की गई वो बहुत अच्छी फैमिली में मैरिज कर दी गई। अगर फैमिली गर्ल की यहाँ पर है तो उनके रिच स्टेटस के हिसाब से बहुत अच्छी फैमिली में हो गई। ओके। और अब ये कुछ साल बीत जाते हैं, उसकी 2 बेटियाँ हैं बहुत प्यारी, ओके। सो बहुत ही प्यारी बेटियां हैं, बहुत प्यारी फैमिली है, हस्बैंड बहुत अच्छा है उसका, अमीर फैमिली में है। व्हाट एल्स शी नीड्स, राइट। जो उसकी पूरी मतलब एक औरत होने वाली ड्यूटीज थी वो बहुत अच्छे से निकल रही हैं और वो लोग बहुत खुश भी रहते हैं, ऐसा नहीं है। ओके। बट दिस स्टोरी टेक्स अ ड्रामेटिक टर्न जब उसकी फैमिली में एक तीसरे मेंबर की एंट्री होती है। तीसरा मेंबर इसलिए बोला गया कि हस्बैंड एंड वाइफ में टेक्निकली, और तीसरा कोई और आ गया। ओके। सो ये आया था उसके हस्बैंड की लाइफ में, कोई लेडी आ गई। ओके। और इसको ना धीरे धीरे शक होने भी लगता है कि ये अपने बच्चों के साथ टाइम कम बिता रहा है, घर कम आ रहा है, क्या चल रहा है। ये ज्यादातर गांव से बाहर रहता है, ऐसा क्यों हो रहा है। उसको थोड़ा सा तो शक आता है दिमाग में कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, लेकिन वो ना फिर भी ध्यान नहीं देती है। और एक बार क्या होता है कि उसको ना उसकी जो सहेलियां नहीं होती, आपके हर विलेज में आपका बन जाता है कि हाँ पड़ोसन ही आपकी सहेली है, वो आके बोलती है कि मुझे ना शक है कि तेरा पति तुझे धोखा दे रहा है। ओह। कि ये पतियों की नीति तभी ऐसे ऐसे पैटर्न चेंज होता है। वो उसको पूरा ना समझा के जाती है कि अगर वो लेट आता है तो ऐसा हो रहा है। मुझे अरमान मलिक की याद आ गया सॉरी स्टोरी के बीच में, तो ऐसी कोई चीज होती है हमें अरमान मलिक की याद आ जाता है। वो तो धन्य है, वो तो अलग है। They are doing the business, they are not running a family. चलो उन्होंने हॉरर स्टोरी के हिसाब से क्लिक किया है, चलो कंटिन्यू करते हैं। गाइस किस किस के माइंड में आ जाता है यार, मेरे भी आ गया इसलिए। ओके, कमिंग बैक टू दिस स्टोरी। हाँ, सो उधर क्या हुआ है कि अब उसकी पड़ोसन आके ना सारे पैटर्न्स बता के जा रही है कि तेरा पति अगर लेट आता है, वैसे वो लेट आ रहा होता है। उसके दिमाग में वो जो होता है ना कि हाँ यार लेट तो आ रहा है। फिर वो उसको कहती है कि क्या ऐसा हो रहा है कि वो आता ही नहीं काफी दिन घर। कहती है हाँ ऐसा भी हो रहा है। कहती है कि पैसों का हिसाब पूरा चल रहा है। कहती वो तो चल रहा है। कहती देखना वो भी हिलेगा। ऐसे करके ना उसके दिमाग में शक भर के चले जाती है। ओके। तो ना अब क्या होता है कि एक तो चीज थी कि उसके दिमाग में ऑलरेडी चल रहा था कि ये चीजें हो रही हैं, लेकिन धीरे 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 वो जो स्टिमुलेशन आ रही थी ना बाहर से, वो उसका शक और गहरा कर देती है। तो एक बार ये अपने पति को फॉलो करते हुए एक ऐसी जगह पे जाती है जहाँ पे एक पार्क होता है, ठीक है। एक पार्क सा बना होता है और बीच में ना मतलब बड़ी सुंदर रिवर निकल रही है। ओके। नदी है, बेडो है, और मतलब एक छोटा सा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फ्लो वाली है, जैसे छोटी छोटी वो नहीं होती है कैनाल्स टाइप्स, वैसा वाली रिवर है। और साथ में ना वो पेड़ों के नीचे छांव के लेके पिकनिक वाला एरिया सॉर्ट ऑफ बन रखा है। वो जाकर देखती है बाहर, उसका पति वहां पर किसी और विमेन के साथ लेटा होता है। ओह। मतलब उसकी वो गोद जैसे बना के बैठी हुई कि उसकी गोद में लेटा होता है। वो इस चीज को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाती कि मेरा पति मुझे धोखा दे सकता है, क्योंकि वो उससे प्यार इतना करती थी। और ऐसा नहीं कि वो उससे प्यार नहीं करता था, वो भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, पर इतना ज्यादा वो अपना दिमाग पे ले जाती है कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाती है सदमा। अच्छा। और ना वो रिवर के दूसरी साइड पे है और वो अपने पति को देख चुकी है
और वो वहाँ से सामने से निकल के जाती है। उसका पति उस औरत के मतलब कह सकते हो बातों में या कन्वर्सेशन में या उसके चेहरा देखने में, मतलब उस औरत में इतना रुझा हुआ था कि उसने देखा भी नहीं कि वो कोई उसकी अपनी बीवी वहाँ से निकल के गई है साइड से। उसका मतलब ध्यान ही नहीं गया। वो फिर निकल कर जाती है। वो उसको दिखाना चाहती है कि देख मैं सामने हूँ, मैंने तुझे पकड़ लिया है, तू क्या कर रहा है। वो फिर ध्यान नहीं देता। इस बार क्या होता है कि उसकी बेटियां ना पीछे से चीखती हो जाती है, मम्मा मम्मा मम्मा। और ना वो ना ऐसे करके देखती है कि हाँ ये शायद अब सुनेगा। वो एक बार अपनी बेटियों की ओर देखती है पीछे, और एक बार अपने हस्बैंड की ओर देखती है कि हाँ अब ये मुझे सुनेगा। मतलब अब वो एक साइको स्टेट में जा चुकी है, जब वो 2 चक्कर लगा लिए उसने निकलते हुए, और उसका दिल धड़कता जा रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है। वो अपनी बेटियों को पकड़ती है और नदी में डुबा देती है कि शायद से इनके झटपटाहट से, इनकी चींकों से उसका ध्यान आएगा कि ये क्या हो रहा है। पर वो इतना ज़्यादा मस्त था और वो इस डिस्टेंस पे था कि उसका ध्यान ही नहीं गया, और इस चक्कर में उसने अपने दोनों बच्चे भी मार दिए। ओह, उस लेडी ने अपनी दोनों बेटियां अपने हाथ से डुबा दी पानी में पकड़ के। वो क्यों डुबा दी? क्योंकि वो चाहती थी कि उसका ध्यान आए उसके पति का उस पे, वो देखे। वो उसको चीख कर नहीं बताना चाहती थी, चिल्ला कर नहीं बताना चाहती थी। वो चाहती थी कि बस ध्यान आए, एक वैलिडेशन मिल जाए, एक सुकून मिल जाए उसको कि हाँ मेरे पति का ध्यान मेरे पे आया, मैंने नहीं बुलाया, उसका खुद से आया। सो ये चीज़ हुई। वो अपनी बेटियों को पानी के अंदर डुबाकर मार चुकी थी। और जब दूसरी वाली बेटी की सांस, जब बुलबुले आने बंद होते हैं ना, सरफेस के ऊपर आना बंद होता है, और एकदम से उसकी झटपटाहट दम हो जाती है, वो एकदम से हाथ हटाती है। उसको रियलाइज़ होता है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने हाथ से अपने बच्चे मार दिए। उसने अपने पति को देखा, उसके दिमाग में वो रेज इतनी ज़्यादा थी कि जब तक उसने अपने बच्चों को पूरा दबा कर मार नहीं दिया, उसको रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि वो क्या कर रही है। मतलब वो पागल ही हो गई थी एक हिसाब से, अपने बच्चों को ही मार दिया। अपने बच्चों को ही मार दिया। और मारने के बाद वो पागल हो गई। अब वो इस हिसाब का पागल हो गई कि मैंने क्या कर दिया, और वो रोने लग गई, चीखने लग गई, चिल्लाने लग गई। और वो रोते चीखते चिल्लाते भी उसने देखा कि मेरा पति कहाँ है। इसने मेरे को देखा नहीं रोते हुए चीखते हुए। अब तो मैं चीख रही हूँ, अब तो आवाज़ें निकाल रही हूँ मैं, बिकॉज उस टाइम पे तो वो आवाज़ नहीं करना चाहती थी, वो सिर्फ अपने आप को दिखाना चाहती कि मेरे पति का ध्यान मेरे पे आए। अब वो चीख रही है, चिल्ला रही है। लोग आकर इकट्ठे हो गए कि क्या हुआ है। और क्योंकि वो रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, उसके बच्चे डूबे हुए हैं, सबको लगा कि शायद से वो खेलते खेलते डूब गए। किसी ने बच्चे मर जाते हैं? हाँ, दोनों बेटियां मर जाती हैं। अच्छा। और कोई सस्पेक्ट भी नहीं करता है कि इसी ने किया होगा। और वो इधर देखते हैं, उसका पति है ही नहीं है। वो पति और वो औरत जा चुके हैं। अच्छा। तो चीख रही है, चिल्ला रही है, और लोग इकट्ठे होते हैं, वो देखते हैं, वो बच्चों को बाहर निकालते हैं, कोशिश करते हैं कि पानी निकले, शायद से होश में आ जाए, क्योंकि वो तो सिर्फ रो रही है और चिल्ला रही है। पर नो, मतलब एफर्ट्स उनका वेन में जाता है, नो रिजल्ट आउट ऑफ दैट। और अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर चीख रही है, चिल्ला रही है, लेकिन उधर देख रही है, वो सारी चीज़ उसके दिमाग में घूम रही है। वो पागल हो गई। अब वो, उसको कुछ दिमाग में नहीं है। वो जब तक मरी नहीं, वो तब तक ऐसे सड़कों पे घूमती रहती थी उस शहर की, और अपने बच्चों को चिल्लाती रहती थी, अपने बच्चों को बुलाती रहती थी, दोनों का नाम लेकर कि मेरे बच्चे आ जाओ, इधर आओ मेरे पास, मम्मा यहाँ है। लाइक साइको स्टेट पे चली गई थी, उसको पता ही नहीं है अभी बच्चे कहाँ पे हैं, वो ढूंढ रही है अपने बच्चों को, कुछ भी नहीं पता। अब ये कहानी एक कहानी बनकर गायब हो गई हिस्ट्री में। थोड़े सालों बाद, कुछ सालों बाद, कुछ जगह पे ऐसे सीन हुए कि उनको ना एक आवाज़ आती थी, बस मेरे बच्चे, और सिर्फ बच्चों को सुनाई देती थी ये आवाज़। और ये उसी शहर में हो रहा था जिस शहर की ये कहानी है। ओके। और ये कुछ सालों बाद हो रहा था। और ये रियल इंसिडेंट है? ये रियल इंसिडेंट है। ये कुछ सालों बाद हो रहा था। उधर के बच्चों को आवाज़ आ रही थी ऐसे, मतलब मेरे बच्चे यही सुनाई देता था।
अब मैं हिंदी में बोल रही हूँ, दिस इज सम डिफरेंट लैंग्वेज में वो आवाज़ मारती थी, बट हाँ ये हो रहा था। और जिन बच्चों की अमन ये आवाज़ आती थी ना, वो बच्चे या तो बीमार हो जाते थे या इस हद तक वो लोग मेंटली डिप्रेस हो जाते थे कि उनको मेंटल असाइलम में भेजना पड़ा या किसी फिजिशियन की हेल्प लेनी पड़ी जो कि मेंटली उनको गाइड कर पाए। सो दिस वाज गोइंग क्रेजी, मतलब पेरेंट्स परेशान हो गए कि हो क्या रहा है। अभी तक ये कहानी चल रही थी सिर्फ एक शहर में। ओके। और वो लोग डरने लग गए थे, वो इस हद तक डरने लग गए थे कि वो अपने बच्चों को स्कूल भी भेजने से डरते थे। और जिस जगह पे ये हो रहा था वहाँ पे उन लोगों ने कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया था कि इस टाइम के बाद हमारे बच्चे बाहर नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे तो पेरेंट्स हमेशा साथ में जाएंगे। इस उम्र से नीचे वाले बच्चे खेलने नहीं जाएंगे। कितनी सारी चीज़ों पे रोक लग गई थी। और विद द टाइम सडनली वो चीज़ें डिक्रीज हो गई। कोई सोल्यूशन नहीं निकला, कोई कुछ नहीं, बट अपने आप ख़त्म। थोड़े साल बाद फिर से राइज हुआ। अच्छा, वो केसेस वही बच्चों को गायब होने बच्चे। अब क्या हो रहा था कि उनको सुनाई भी दे रहा था, उनकी बॉडी पे मार्क्स आ रहे थे। ओह। पहले सिर्फ बीमार हो रहे थे या इस हिसाब तक मेंटल टॉर्चर उनको, मतलब फील इतना ज़्यादा होने लग गई थी आवाज़ें कि उनको मेंटल असिस्टेंस चाहिए होती थी। लेकिन अब क्या हो रहा था कि अब बच्चों की बॉडी पे मार्क्स दिखते थे, बकायदा बर्न मार्क्स, जो कि बहुत स्ट्रेंज फिनोमिना था। धीरे धीरे ना चर्च को, अल्टीमेट वहाँ पे क्या होता है कि चर्च को रिपोर्ट करते हैं कि कुछ अनहोली हो रहा है हमारे बच्चों के साथ, इनका कुछ करो, कुछ समझाओ। एक बच्चे के साथ हुआ, दूसरे के साथ हुआ, तीसरे के साथ हुआ। अब ये कहानी फैल गई, और ये सिर्फ कहानी नहीं फैली, ये इंसिडेंट्स बहुत सारी जगहों पे होने लग गया। एक कुछ एक्चुअल में एक एरिया है जहाँ पे ये स्टोरी फेमस हो गई कि ऐसे ऐसे एक माँ मरी थी, वो अपने बच्चों को ढूंढती थी, क्या ये वही तो उसकी स्पिरिट तो नहीं है ओके जो परेशान कर रही है। जब सर्च किया गया कि क्यों इसी एरिया में हो रहा है, तब वहां से स्टोरी निकली। उसके बाद बहुत जगह पे ये चीजें बढ़ गई। अब क्या हुआ, देयर वाज अ कपल जो कि चीट कर रहा था। वो दोनों मैरिड थे और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे। मतलब दोनों ने अपने अपने हस्बैंड वाइफ मैरिड थे वो। हाँ। और हस्बैंड किसी और लड़की के साथ था और जो वाइफ थी वो किसी लड़के के साथ। हाँ। ओके। सो बेसिकली वो लोग कलीग्स थे, ऑफिस में थे, वो धोखा दे रहे थे अपने अपने पार्टनर्स को। और वो मैरिड थे। और इसके साथ जो स्पिरिट थी ये किस चीज से मरी थी इनिशियली, एक थॉट लेके, अफेयर इसके हस्बैंड का था। राइट। सो अब क्या हुआ था कि ये जो दो पार्टनर्स थे जो साथ में आए थे, वो उस शहर में आ जाते हैं। ओके। उनका ऑफिस का वो हो जाता है चेंज, वो उस सिटी में आ जाते हैं। और क्योंकि वो एक बहुत बड़ा शहर नहीं है, वो एक टाउन है। ओके। ठीक है, इनिशियली जहाँ से ये शुरू हुआ था वो एक टाउन है, बहुत सुंदर सी जगह है वो। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे आपके कुछ ऐसे ज़्यादा स्टोरीज मिलेंगी नहीं, क्योंकि हर नेबरहुड एक दूसरे को जानता है। ये स्टोरीज तब बनती हैं जब आप लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं है, किसी को किसी की परवाह ही नहीं है, किसी को किसी के इमोशंस की पड़ी नहीं है। वहाँ पे आते हैं, इन दोनों कपल के भी 3-3 साल के बच्चे हैं। अच्छा। एक का 3 साल का है और एक की 3 साल की बेटी है। ओके। ठीक है, दोनों के 3 इयर्स के बच्चे हैं, दोनों का आपस में अफेयर चल रहा है और ये चीज़। सो व्हाट हैपन इज कि जिस जगह पे इनका ऑफिस होता है वहाँ पर सबसे पहले तो ये स्टोरी ऑलरेडी सर्कुलेट हो रही थी, तो इनके कानों में तो पड़ चुका था कि अच्छा कुछ ऐसा हो रहा है, तो हमें अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखना है। अब जो लेडी थी वो इन चीज़ों में बहुत बिलीव करती थी और जो लड़का था वो नहीं करता था। ओके। तो लड़के ने कहा यार कुछ नहीं होने वाला है, ये लोग सिर्फ यहाँ पे छोटे सोच हैं, ये लोग निकले नहीं है यहाँ पे, इन लोगों का टाइम पास नहीं होता, ये सिर्फ अपना टाइम कंज्यूम करने के लिए ऐसी स्टोरीज में पड़े रहते हैं कि ये चीज़ें निकाल दो, आज ये वाली स्टोरी बना दी, कल वो वाली स्टोरी बना दी है। दिस इज हाउ इट गोज। सो डू नॉट वरी, हम लोग अपने बच्चों का ध्यान रख लेंगे, जैसे रखते हैं अभी तक रखते हैं, अभी भी रख लेंगे। सो वो कहते हैं कि नहीं, सोचने वाली बात है कि सभी बच्चे आपने कभी बाहर देखे हैं? कोई भी नहीं होता। इनफैक्ट मैथ्यू जो उसका बेटा था, मैथ्यू बहुत ज़्यादा ऐसे जंग करता है कि उसको फ्रेंड्स नहीं बना पा रहा है, वो फ्रेंड्स नहीं बना पा रहा है बिकॉज कोई खेलने ही नहीं आता है। राइट। सो वो कहते हैं कि नहीं यार ऐसा नहीं, ये सब चलता है, ये वो इंसिस्ट करता है।
एंड दे आर इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर. उनको ये नहीं पता कि उनके बच्चों से ज़्यादा उनको खतरा है. क्या होता है कि अब वो घर पे जाते हैं, उसकी बेटी बीमार मिलती है उसको. ओके. ठीक है. उसकी वाइफ भी बिलीवर है. वो कहती है कि समथिंग इज हैपनिंग विद हर, कुछ करो इसका. ये मेरे को लग रहा है हम जब से यहाँ पे आए ये बीमार है, कि यहाँ पे जो कर्स की स्टोरी चल रही है कि वो सच्ची तो नहीं है, कहीं इसके ऊपर तो नहीं वो आ गई है ब्लैक स्पिरिट. वो कहता है कि प्लीज डॉक्टर को दिखाते हैं, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, सब सही हो जाएगा और मेरे को परेशान मत करो. बिकॉज उसका वाइफ में तो वैसे भी इंटरेस्ट नहीं है. राइट. तो उसको कहते हैं मुझे परेशान मत कर, जस्ट लीव मी अलोन, अभी मेरा बहुत काम पड़ा है, मेरे को करने दे ऐसे. रात को 12 बजते ही उसकी बेटी चीखती है बहुत जोर से. ओके. पापा मम्मा, जितना मतलब वो निकाल सकती है अपना कि जस्ट हेल्प मी आउट, है ना, ऐसे करके. वो छोटा सा बच्चा है 3 साल का. लेकिन बाहर की कंट्रीज में ना एक दिक्कत है ना, जैसे वो बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, इनफैक्ट वो जब उसमें क्रिबल में भी होते हैं वो अलग सुलाते हैं उनको. हाँ, ये मैंने देखा है. हाँ, थोड़े से बड़े होते हैं, उनका अलग रूम होता है. राइट. अरे मैंने तो कई ऐसे भी शोज या फिर वो देखे और रियलिटी वाले जिसमें वो अलग ही सुला रहे होते हैं, तब भी जब वो बच्चा छोटा भी होता है, कि जब मतलब इतना हो गया कि हाँ भी क्रिबल में रहेगा लेकिन हाँ रोता नहीं है, तो रात को अलग सुलाते हैं. सो दिस इज व्हाट इज द रियलिटी एक्चुअल में. तो वहाँ पे भी ये हुआ, उधर भी उसने उनको अकेला सुलाया हुआ है बेटी को, है ना. वो जैसे रात को उठती है, वो ना एकदम से उसको देखती है कि क्या हो रहा है. नहीं मम्मा, मेरी बैक पे कुछ हो रहा है, मम्मा मेरी बैक पे कुछ हो रहा है. वो डरी होती है और सहमी होती है और बैक पे ही बस बोलती रहती है. जितनी देर में उसके बटन्स अनहुक करके देखती है उसके मम्मा, वो देखती है अपनी बेटी की पीठ देखती है, तो वहाँ पे एक पंजे का निशान है, जला हुआ पंजा. जैसे किसी ने, है तो इंसान की उंगलियां लगी हुई हैं, बट जैसे कुछ मेटल गर्म करके लगाया होता है. इम्प्रिंट जैसे सड़ जाता है ना मांस. एक 3 साल के बच्चे की पीठ सड़ गई. वो अपने बच्चे को लेकर ना फटाफट से भागती है. चींक उसने भी सुनी थी पर वो हिला नहीं. उसको लगा कि ये बीमार है तो नाइटमेयर्स होंगे और वैसे मेरी वाइफ संभाल ही लेगी. वो इस लेवल का केयरलेस हो रखा है. उसके बाद ना उसके पास जाते कि सी ये क्या हुआ है मेरी बेटी के साथ, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये डिजर्व नहीं करती है. हम लोग तुम्हारे यहाँ काम के कारण आए हैं, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मैं चली जाऊंगी. उतनी देर में उसकी बेटी कहती है मम्मा वो मुझे मार डालेगी. अच्छा, उसकी बेटी कहती है मुझे मार डालेगी. कौन मार डालेगी? वो बस इतना बोलती है, मम्मा वो मुझे मार डालेगी. उसके बाद कहती है, अब उसके फादर का ध्यान था उस पर. उसने कहा बेटा कौन मार डालेगी तुम्हें? कहते पापा वो मुझे ले जाएगी. कहते व्हाट रबिश यू आर टॉकिंग. कहता कि तू इसके दिमाग में ये सारी चीज़ें दिन भर भरती रहती है और अब बच्चा वही चीज़ रिपीट कर रहा है. तो इसको सुला और अपने पास सुला, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, सो उसको अपने बेडरूम में ले जाओ. वो उसके ना बेचारे की पीठ पे ऑइंटमेंट वगैरह लगाती है, लेकिन वो बिलीवर है ना, तो नेक्स्ट डे चर्च में चली जाती है और वो कहती है कि मेरी बेटी के साथ ये हो रहा है. फादर हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या हुआ था, मेरे को कुछ नहीं पता हिस्ट्री, प्लीज़ मेरी बेटी को बचा लो, मेरे पास यही है जो भी है. मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को नहीं कह सकती सपोर्ट करने को. मेरा हस्बैंड भी, मुझे नहीं पता, ये वो ना कहना नहीं चाहती है पर कहीं ना कहीं उसको भी शक है कि ये बाहर है कहीं पे. जब वो ये चीज़ कहती है ना, वो रोती है और उसके फादर ना उसको कहते हैं कि आई ब्लेस यू डॉटर, कि कोई बात नहीं तुम जाओ, हम करते हैं, देखते हैं इसका. और ये ना क्रॉस है, ये अपनी डॉटर को पहना के ही रखना है, ठीक है. और ना वो डॉटर ना जैसे वो क्रॉस पहनती है वॉमिट्स कर देती है. ओह. तो कहती है कि ना नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा मम्मा, प्लीज़ इसको उतार दो. वो कहती बेटा ये पहन के रखो, यू विल बी सेफ. तो कोई बात नहीं, थोड़ा अजीब लगेगा, थोड़ा गलत लगेगा, पर इसको खोलना नहीं है. वो पहना देती है. और ना वहीं पे हस्बैंड यही सेम स्टोरी कि क्या हुआ रात को अपनी उस कलीग को बता रहा होता है, अपनी गर्लफ्रेंड को बता रहा होता है बेसिकली, ठीक है, कि ऐसे 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 हुआ. तो ना वो कहती है कि ना कम ऑन यार, मतलब अभी हम कल डिस्कस कर रहे थे, जब मैं बोल रही थी तब आपको विश्वास नहीं था, अब आपकी वाइफ ने बोला तो आप ट्रस्ट कर रहे हो. बिकॉज वो बेसिक चीज़, बेसिक राइट, कि ये चीज़ ऐसे हो रही है, मैंने बोला तब तूने माना नहीं, अब तेरी बीवी बोल रही है तो तू मान रहा है. सो होता ही है कि वो लोग प्लान करते हैं, इस बात पे थोड़ा सा लड़ लेते हैं, उसके बाद उसको मनाने के लिए प्लान करते हैं कि अच्छा मैं तेरे साथ टाइम स्पेंड करूंगा, लेट्स बुक द बेस्ट होटल इन दिस टाउन. ओके, ठीक है. सो दे
आर लाइक नाउ रेडी कि वो अपने घर पे बता देते हैं दोनों कि हमारी बाहर एक मीटिंग है, टाउन से बाहर जाना पड़ेगा। उसकी बीवी उसको बहुत बोलती है कि हम लोगों को भी तेरी नीड है, हमारी बेटी के साथ पता नहीं क्या हो रहा है और तू कहाँ पे जा रहा है। वो कहता है कि ना आई नो समथिंग इज़ हैपनिंग, पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फादर को कैसे पे करेगी अगर मैं पैसा ही नहीं लाऊंगा। और वो चला जाता है। जिस होटल में वो रुकते हैं वो होटल उस घर से हार्डली 30 मीटर्स अवे था। 30 मीटर्स कितना डिस्टेंस होता है, लाइक दीवार टच होती होगी ऑलमोस्ट, राइट। और वो उसका घर था, उस स्पिरिट का घर था जो खाली पड़ा हुआ है। अच्छा। वहाँ पे जाते हैं वो लोग, नाइट स्पेंड करते हैं और रात को कुछ 2-3 बजे उनको आवाज़ें आती हैं, बहुत ज़्यादा रोने की आवाज़ें आती हैं, चींकने की आवाज़ें आती हैं और सामान एकदम से उड़ने लग जाता है। कुछ चीज़ें फेंक रही हैं, इधर जा रही है, कोई वास है वो टूट रहा है, खिड़कियाँ फ्लक्चुएट हो रही हैं। जो हम हॉन्टेड सीन्स देखते हैं वो कपल वो एक्सपीरियंस करता है एक्चुअल में। सब चीज़ें तहस नहस हो रही हैं और रोने की आवाज़ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई ऊपर आ रहा है। जहाँ पे वो लोग स्टे कर रहे हैं ना, कोई नीचे से रोता हुआ धीरे 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 ऊपर आ रहा है और एकदम से दरवाजा खुलता है और जो कपल होता है वो जिस पोजीशन में होते हैं, ऑब्वियसली दे वर ऑफ द क्लोथ्स, ठीक है, वो बेड पे शीट में बैठे होते हैं। वो एकदम से घबरा जाते हैं कि क्या हुआ। और जैसे वो हवा का झोंका आया था ना, सब चीज़ें शांत हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, वो लोग इतना घबरा जाते हैं कि वो लोग डिसाइड करते हैं कि वील लीव दिस प्लेस अभी। मोमेंट शी स्टार्ट्स पैकिंग, ठीक है, वो बाहर जाती है। वो लोग बाहर जाते हैं। रिमेंबर उसके घर के पास नदी थी जहाँ पे उसने अपनी बच्चियों को डुबा के मार दिया था। यस यस यस। मुझे बाहर जाने लगता है, उस नदी के ऊपर एक ब्रिज है जहाँ से उसको क्रॉस करना था। वो गाड़ी का ऑफ बैलेंस होता है, वो दोनों उसी में डूब जाते हैं। वो नदी में गिर जाते हैं। और ना नदी में गिरते हैं, लेकिन नदी इतनी शैलो थी कि उसको अपने बच्चों को भी हाथ रख के डुबाना पड़ा था। तो ऑब्वियसली वो नदी में सिर्फ कार गिरी है, वो लोग डूबेंगे नहीं। वो लोग बाहर निकलते हैं, वो बैठते हैं उस साइड पे और अब वो लोग बहुत डरे हुए हैं। वो धीरे धीरे पीछे हो रहे हैं, ग्रास पे ही पीछे हो रहे हैं। उनको कुछ दिख नहीं रहा, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अब हवाएं, विंड रसल तेज हो रही है। पेड़ में भी जो सरसराहट की आवाज़ होती है वो डरावनी लगती है। तो तुम्हारे साथ तुम्हारा थॉट वैसा चल रहा हो, उनके साथ तो हो रहा था। वो तो होटल में एक्सपीरियंस करके आए हैं। वो पीछे हो रहे हैं और वो चीज़ें तेज़ हो रही हैं। इतना ज़्यादा उनको ये भी नहीं पता कि उनके कहाँ कहाँ लगी है जब वो गिरे हैं पानी में। उनको कोई होश नहीं है, उनको बस अपनी जान बचानी है इस टाइम पे कि हाँ हम किसी तरह से सेफ्टली घर पहुंच जाए। और साथ में ही ना पीछे ना, जब वो पीछे 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 हो रहे होता है, उसका पैर पे किसी के हाथ रख होता है, लड़की का किसी के पैर पे हाथ रखा जाता है। हाँ, हाथ रखा जाता है। वो ना देखते हैं कि किसी चीज़ पे पैर रखा गया है। वो जैसे पीछे टर्न होती है और वो देखती है, पीछे वही औरत थी, लिटरली वही औरत उन्हीं कपड़ों में जिसमें वो घूमती रही पागलों की तरह इतना सब। सो दिस वाज द फर्स्ट साइट ऑफ हर, पहली साइट, पहली बार उस औरत को या भूत को देखा गया। मतलब पहले रिपोर्टेड साइट। वो उसी वाइट ड्रेस में जिसमें वो प्यारा सा वो जो कपड़े में मरी थी ना, वो ड्रेस बहुत महंगी थी। तो वो ड्रेस ना रिपोर्टेड है, वेल रिपोर्टेड जो दिखती है, क्योंकि अलग अलग लोगों से पूछा गया, सेम चीज़ दिखती है उनको। वो वेल भी लगा रखी थी उसने, जैसे पुराने ज़माने में लगाते थे, जो पुराने ज़माने का फैशन था, वो दिखती है उसको। वो पैरों की ओर देखती है तो पैर एकदम जैसे बहुत ख़राब पैर, ज़ख्मी पैर होते हैं। वो ज़ख्म पता है कैसे थे? क्योंकि वो गलियों में ढूंढती थी अपने बच्चों को, पागल हो गई थी। वो उसका फेस देखती है, फेस बहुत सुंदर होता है। और एज सुन एज वो ना पीछे ऐसे उसको हाथ, वो क्योंकि अकेली देख रही है, उसका पार्टनर नहीं देख रहा है, वो इधर उधर ही देख रहा है, वो भी वो उसका फोकस करने के लिए उसका हैंड क्लच करती है, जैसे ऐसे हाथ रखा होता है ऐसे हाथ करती है, एक बार हाथ को प्रेस, राइट, इधर देख, हाँ कि इधर देख। तो जैसे उसको दिखता है वो एकदम से उसके अंदर आ जाती है, पोजेस्ड। और उसके बाद ना वो उसके सिर्फ लाल आंखें वाज द लास्ट थिंग वो अपने पार्टनर की देखती है। उसके बाद ही वाज डेड। यहाँ से खून निकलता है, यहाँ से खून निकलता है, यहाँ से खून निकलता है, एंड साइलेंस। विंड रसलिंग बंद हो जाती है,
पानी जो ऐसे नहर ने इनगल्फ किया था वो भी बंद हो जाता है, हवा एकदम से जो इतनी तेज थी, सब साइलेंस, और वहां से किसी तरह से भाग जाती है। और जो बच्चों के साथ वो जो इंसिडेंट्स हो रहे थे वहां पे वो भी रुक जाते हैं। लेकिन ये बात इतनी ज़्यादा फैलती है कि वहाँ पे जितने भी ऐसे कपल्स थे जो किसी को धोखा दे रहे थे, चाहे अपनी गर्लफ्रेंड को आउटसाइड धोखा दे रहे थे या कुछ, वो एकदम से सब ठीक हो जाते हैं, हट जाते हैं, क्योंकि खौफ ही इतना बढ़ गया। ये जो फैमिली यहाँ पे रह रही थी जिसकी बेटी की पीठ पे निशान था, उसको ये चीज़ें कि मम्मा मुझे अभी भी आवाज़ आ रही है, इन स्पाइट ऑफ उसका क्रॉस, उसकी रेगुलर चर्च के विजिट्स के बाद भी उसको ये चीज़ें 14 साल तक महसूस होती रही। और ये वेल रिपोर्टेड है हर जगह। और जो कोई स्टोरी को विजुअली एक्सपीरियंस करना चाहता है तो ला लोरोना करके एक स्टोरी है, डिफरेंट बेसिस पे बनी है। यहाँ पे वो बच्चों को हंट करती है सिर्फ, बट एक्चुअल में वो ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाले कपल्स को और सबको हंट करती है। क्या नाम है इस मूवी का? ला लोरोना। लाल लोरोना। ला लोरोना, यस। ये कुड बी ऑन नेटफ्लिक्स आई गेस। लाल लोरोना। ला लोरोना, या इट्स अ स्पेनिश। और वहाँ पे मैक्सिको में बहुत ज़्यादा रिपोर्टेड केसेस है इसके। ओके, ये नाम उस लड़की का है? एक्चुअली नहीं, उसका नाम नहीं है, उसका नाम था मारिया। मारिया वाज द नेम। और ला लोरोना का मतलब है रोती हुई औरत। ओके। क्योंकि सबको वो रोती हुई ही सुनाई देती थी जिस कंडीशन में वो मरी थी अपने बच्चों को ढूंढते हुए। आज भी वैसे ही दिखती है वो सारी वाइट ड्रेस में। और सो ये मूवी भी है? ये मूवी भी बनी हुई है, यस, ऑन दिस। लेकिन पर्सपेक्टिव डिफरेंस है। पर्सपेक्टिव डिफरेंस है इसमें, कोई भी वो एडल्ट्रेटेड वाला नहीं दिखाया आई गेस, बिकॉज हॉरर स्टोरी बनानी थी एंड बच्चे ज़्यादा देखते हैं तो उन्होंने एडल्ट्रेशन वाला निकाल दिया होगा पार्ट। थोड़ा सा फिक्शन भी डाल देते हैं आई गेस वो ना, आई गेस। बट अगर आप इसके बारे में सर्च करो कि ला लोरोना की क्या स्टोरीज हैं और क्या था, काफ़ी लोग इसको मिथोलॉजी समझते हैं कि एक मिथ है, बट ये मिथ कैसे हो सकता है? आई इट्स वेरी रियल। अगर इतने सारे रिपोर्टेड केसेस हैं, कुछ तो सच्चाई होगी। अगर एक ही टाउन में 10 से ज़्यादा रिपोर्टेड केस हो जाए तो उसको कर देते हैं कि हाँ ये चीज़ है। एग्जैक्टली। सो यार मैं खुद मूवी देखने वाला हूँ ये इसके मतलब हॉरर पॉडकास्ट के बाद। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट बताना यार, कमेंट करना। और किस किस को ये स्टोरी ऑलरेडी पता थी वो भी बता देना कमेंट सेक्शन में। अमन, बहुत सारी ट्राइब्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो नहीं चाहती कि उनको कोई डिस्टर्ब करे, राइट? जी। वैसे ही बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते कि उनको कोई डिस्टर्ब करे, अकेला रहना पसंद है उनको, या ऐसा है कि हम बस अपने हमारे रिचुअल्स हैं या हमारी जो भी चीज़ें हैं वो प्रिजर्व रहें। आज भी अमेज़ॉन में कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं जो ह्यूमन कॉन्टैक्ट से बिल्कुल कट ऑफ है। उनको नहीं पता कि सेल फोन्स क्या है और उनको जानना भी नहीं है, वो बॉदर ही नहीं करते हैं। हाँ, रहते होंगे कुछ जंगल में भी रहते होंगे, अभी है मतलब अमेज़न जंगल बहुत बड़ा है। एग्जैक्टली है ना। तो ये भी कुछ कहानी है एक ट्राइबल पर्सन की, ठीक है? बेसिक मतलब उनकी जो रूट्स थी वो ट्राइब से थी। ओके। सो ये कहानी है आज़ादी से भी पहले की। ओके, राइट। सो ये कहानी है 4 दोस्तों की बेसिकली। वो 4 दोस्त बनते कैसे हैं? वो किसी और देश में मिलते हैं। 3 चोर हैं, ठीक है, जिन्होंने चोरी कर रखी है, और उनमें से एक दोस्त है सत्यम। ओके, राइट। सत्यम जो है वो इन तीनों को बचाता है पुलिस से उस देश में कि प्लीज़ आप हमें निकाल तो रही हो। वो क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि वो डोंकी मार के, डोंकी समझते हो आप क्या होता है? डोंकी मतलब इलीगल किसी और कंट्री में जाना। एग्जैक्टली। इलीगल तरीके से वो उस कंट्री में थे, ऊपर से वो 3 तो चोर भी थे, पिक पॉकेटिंग करते थे वहाँ से। और उसने उनको बचाया कि सर आप ऑलरेडी हमें देश से निकाल रहे हैं, मतलब हम पकड़े गए हैं, हमारा कोई वो ही नहीं है, मतलब राइट, समझ गए वो लोग, समझ चुके अपना कि हम क्रिमिनल्स हैं, हमने गलत किया है, इलीगल तरीके से आपकी कंट्री में है, आप हमें निकाल तो रहे हो, बट प्लीज़ हमें ना मतलब इन तीनों को छोड़ दो, ठीक है? अब वो वापस आते हैं, उनको वापस इंडिया आना है, इंडिया के सिटीजन्स हैं वो, वहाँ पर इलीगल तरीके से थे। जब वो वापस आ रहे होते हैं ना, उनको कोई अब इतने पैसे नहीं है उनके पास कि वो
फ्लाइट करेंगे और आएंगे इस तरह से, तो वो शिप से ही आते हैं। और इतनी पुरानी बात है तो यही मीडियम सबसे बेस्ट रहता था, राइट। सो वो लोग वापस आ रहे होते हैं, तो वो ना तब पूछते हैं उससे वो 3 दोस्त कि यार सत्यम तूने हमारी मदद क्यों की, क्या रीज़न था कि तूने हमें उस टाइम पे उन लोगों से बचाया। वो कहता कि कोई रीज़न नहीं था, कोई भी तुम्हारे अलावा भी इंडिया से होता तो मैं उसकी मदद करता। ओके, अननोन थे वो, एक दूसरे अननोन थे वो। ओके, वो 3 आपस में नोन थे, बट उसके सत्यम से कोई लेना देना नहीं ओके। था। तो कहते यार तू तो पढ़ा लिखा भी लग रहा है, तो तू इलीगल तरीके से क्यों आया था इस देश में? क्योंकि इतने सारे सवाल हैं, आप एक स्ट्रेंजर से मिले हो और वो आपकी मदद कर दे, और उसके बाद आपको 3-4 दिन तक तो एटलीस्ट रहना ही है। हाँ, थोड़ा रहता है कि हाँ मेरी हेल्प की है, और चलो इंडियन की हेल्प कर देते कि थोड़ा रहता है कि यार इसने मेरी हेल्प की थी, मैं भी इसका रिगार्ड वापस करूँ। एग्जैक्टली, राइट, है ना, वो एक चीज़ रह जाती है आपके मन में। तो कहते हैं कि क्यों, मतलब, है ना, और तू तो पढ़ा लिखा भी है, तू क्यों इलीगल तरीके से आया वहाँ पर? तो कहता है कि यार बात ऐसी है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। अच्छा। जब वो 3 महीने में प्रेग्नेंट, 3 महीने की प्रेगनेंसी में उसने एक चीज़ बोली थी कि मेरे वो पेरेंट्स को देखे हुए बहुत टाइम हो गया। उसके पेरेंट्स को ना ज़बरदस्ती ले गए थे वो यहाँ से, जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ से ले गए थे, जैसे नौकरनी बना के ले जाते थे पहले, वही चीज़ की थी। कहते कि बहुत टाइम हो गया है, पर मैं आपको कंट्री बता सकती हूँ, शायद से वहाँ से वो मेरे पेरेंट्स मिल जाए। तो कहता मैं बस वही देखने आया था, और उसी कश्मकश में मैं 4 महीने यहीं पे फंसा रह गया। ओके। तो मेरे को पता भी नहीं है कि मतलब मेरी वाइफ किस हालात में है, मेरा बेबी तो नहीं आ गया, तो ऐसे करके। तो कहता कि नहीं चिट्ठियों का रिप्लाई आ रहा है, तो मैं ना बहुत ज़्यादा घबराया भी हूँ, मुझे बस ये है कि मैं घर पहुँच जाऊँ। तो कहता मैं तो खुद ही सामने आ गया था उधर कि कुछ हिला बने और मैं निकलूँ वहाँ से, कोई सॉल्यूशन मिले और मैं निकलूँ वहाँ से। तब ये सारी चीज़ें वो लोग सुनते हैं तो वो ना एक इमोशनल कनेक्ट बना लेते हैं इसके साथ कि यार ये तो बहुत प्रॉब्लम में है ना, कि इसने इतने सारी चीज़ें उठाई सिर्फ एक विश पूरी करने के लिए, और वो भी अपने पेरेंट्स से नहीं, अपनी वाइफ के पेरेंट्स से मिलने के लिए, है ना। वो लोग कनेक्ट हो जाते हैं। वो लोग ना जब वापस आते हैं ना, जब पहुंच जाते हैं यहाँ पे, वो पहले तो सड़क का रूट लेते हैं, और वो उसके साथ ना सबसे पहले वो उनको वहीं पे कह देता है कि तुम मेरे घर चलना, मैं तुम्हें आराम से तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। ओके। कि तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं है, कुछ सोर्स नहीं है, तो तुम मेरे पास चल लो, वहाँ से हम कुछ अरेंजमेंट्स करके तुम्हें पहुंचा देंगे, कि मेरे कॉन्टैक्ट्स ठीक है। तो वो ना पहले तो रोड का रास्ता लेते हैं, वो ठीक पहुंच जाते हैं, फिर ना आ जाता है जंगल का रास्ता। तो वो ना थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि सत्यम भी नया उनके लिए, वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि यार कहाँ पे लेके जा रहा है। आपस में ना थोड़ी सी खुसर पुसर शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद ना एक नदी आ जाती है, और नदी भी ना पूरा जैसे फुल, कभी आपने रिवर्स देखी है पूरी भरी हुई, ब्यास देखी है? हाँ, बहुत बड़ी नदी आ जाती है, मतलब जंगल में जो बसी होती है बड़ी बड़ी नदी, जंगल के बाहर ही। अच्छा। जंगल खत्म हो चुका है, जंगल का रास्ता वो करके, मतलब आप ये आप दिमाग में एक इमेज बना लो कि वो जो जहाँ पे ये रह रहा है वो कितना कट ऑफ है, जो शहर है उधर से, शहर लगा दो या नॉर्मल गांव है, उधर से बहुत कट ऑफ का एरिया है, रिमोट एरिया, मतलब बहुत ज्यादा रिमोट एरिया है, राइट। वो ना उसके बाद जब वो दरिया देखते हैं ना, वो कहते हैं यार तू किसी टापू वापू पे रहता है क्या? ये मतलब कहाँ पर लेके जा रहा है तू हमें? और इस टाइम पे दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि वो उसको डायरेक्टली बोलता है, अदरवाइज वो अंदर से तो बहुत डर चुके हैं ऑलरेडी वो जगह देख करके। इतना घना फॉरेस्ट और इतनी सारी चीज़ें हैं, सारे जंगली जानवर आसपास, ये वो, है ना, सबको निकलते हुए आना है कि तू कैसी जगह पे रहता है, तू काम क्या करता है, तो तू पढ़ा लिखा लगता है। हर बार उनके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि तू पढ़ा लिखा लगता है, तो इतना ऐसे क्यों? तो बताता है कि जो मेरी बीवी थी ना, जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ, जो मेरी बीवी है, वो हमारे पेरेंट्स उसके लिए मानते नहीं थे। ओके। कि मेरे पेरेंट ना अगर उसको देख लेते तो उसको मार देंगे। मैंने शादी तो उनके खिलाफ कर ली, लेकिन मैंने जब घर जाके बताया वो तब भी नहीं माने। वो तब भी कहते कि हम लड़की को मार देंगे। तो और मैं रिस्क में नहीं रख सकता। अब तो वो प्रेग्नेंट भी थी। जैसे ही हमें प्रेगनेंसी का पता चला, हम लोग सारे काम काज अपना गांव वाला घर छोड़कर इधर हमने अपना छोटा सा घर बना लिया। ओके। तो वो किसी तरीके से, जो नाव होती है, एक नाव आपको लेकर जाती है नदी के पार, जो घर ऐसे टापू बने होते हैं उधर आज भी काफ़ी सारे घर हैं ऐसे, काफ़ी सारी। आजकल तो मतलब साइटिंग के लिए स्पेशली बनाए गए हैं।
तो बैठते हैं चारों और खुद ही उनको वो चलाने हैं, चप्पू चला के ना खुद ही जाना है। कोई आपको मतलब मदद नहीं है, बिकॉज वहाँ पे गिने चुने लोग रह रहे हैं, हार्डली 50 से 60 लोग। ठीक है। उन टापू वाला जो एरिया है उसमें रहते हैं। ओके। ठीक है, वो चले जाते हैं वहाँ पे और ना वो अपनी बीवी से मिलाता है। पहले तो ना सबसे पहले वो घर में जाता है, उसको आवाज़ मारता है, सुरेखा सुरेखा तुम कहाँ हो। सत्यम मतलब हर जगह उसको ढूंढ रहा है ना, से अपने आंगन में। कहते कि ये देखो, ये हम लोगों ने ना ये अभी पेड़ लगाए हैं और ये पौधे लगाए थे, अरे ये तो कितने हरे भरे हो गए हैं। वो मतलब घर आया ना 4 महीने बाद, वैसे देख रहा हो, साथ में ना आवाज़ मारी जा रहा है उसको, सुरेखा सुरेखा ना। और वो आती नहीं है बाहर, तो उसको ना बहुत अजीब लगता है कि इसको तो दौड़ते हुए आना चाहिए था, ये तो है ही नहीं, कहाँ रह गई है। तो 1 मिनट के लिए ना उसके दोस्त लोग ना मतलब एक दूसरे को बस देख ही जा रहे हैं कि ये चल क्या रहा है, कि ये ऐसे तो बहुत शांत रहता था, एकदम से इतना एक्साइटेड, एकदम से इतनी खुशी। क्योंकि आप जिस इंसान को जब मिलते हो ना, वो ऑब्जर्व करते हो, आप उसकी एक इमेज बना लेते हो दिमाग में कि ऐसा ही है, राइट। फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स अ लॉट। उसके दिमाग में ये था कि ये शांत रहने वाला है, तो ये इतना हैप्पी कैसे। वो अंदर जाता है और सुरेखा को आवाज़ मारता है, सुरेखा नहीं मिलती है। वो दूसरे कमरे में जाता है, किचन में जाता है, तो एकदम से ना उसको पीछे से हाथ आता है और वो पीछे मुड़ के देखता है, वो सुरेखा होती है। ओके, होती है वो सुरेखा होती है वहाँ पे। वो उसको हक करती है और वो कहती है आप आ गए वापस। तो ना वो कहता है कि ना हाँ, ऐसे करके ना मिलते हैं एक दूसरे को। तो कहती है वो ना मतलब ऐसे देखती है कि शायद से मेरे मम्मा पापा आए होंगे, जैसे आपको किसी की लॉन्गिंग हो तो आप देखते हो ना, वो भी ऐसे देखती है कि शायद से होंगे, पर नहीं होता है। और ना वो उसको ना पेट देख रहा है, तो कहता है कि हमारा बच्चा, बिकॉज वो डिफ्लेटेड होती है, अब उसका बेबी बम्प नहीं है। अच्छा। और उसने उतना बेबी बम्प देखा भी नहीं था क्योंकि वो तो उधर ही था। तो उसको ना एकदम से डर आता है कि मेरे को तो 7 ही महीने हुए हैं, अभी 7 से 8 महीने हुए थे उसको, कि इतने महीने हुए हैं, पर मेरा बच्चा मतलब कुछ हुआ तो नहीं पीछे से, कहीं कोई आ तो नहीं गया, किसी ने हमें ढूंढ तो नहीं लिया ऐसा वाला। तो कहती है बच्चा तो ऊपर ही है, आपने ऊपर देखा नहीं, आप ऊपर गए नहीं। कहता मैं तो ऊपर गया ही नहीं अभी, मेरा बच्चा। ऐसे करके वो बहुत खुश होता है, वो भूल ही जाता है थोड़ी देर के लिए कि उसके दोस्त भी है बाहर खड़े। उसके दोस्त अभी ना ये सारी चीज़ें बाहर ही जो उनका आंगन बना हुआ है उधर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है। वो तो बच्चा पकड़ता है, अपना बच्चा लाता है अपने, फिर उसको दिमाग में आता है अरे सुरेखा ये मेरे दोस्त है, इनसे मिलो। ऐसे करके ना सबसे मिलाता है, सब कुछ बढ़िया। वो खाना वाना बना के देती है, उन सबको खाना खिलाती है, सब कुछ। और ना वो कहते हैं कि ना तुम अभी ना सो जाते हैं। तो कहती है सुरेखा, कहती है कि ऊपर वाला कमरा तो अभी तैयार नहीं है और सोने की भी जगह नहीं है। जो हमारी वो दादी अम्मा नहीं थी, वो आपके पीछे से मर गई थी, तो उनका घर खाली पड़ा है और वो घर भी आपके नाम कर गई है, उधर सुला दें हम। तो ना उसके दोस्त ना जब सुनते हैं ना कि चलो ठीक है, खाली घर मिल रहा है, सो जाते हैं, वो जाते हैं, सो जाते हैं वहाँ पे। तो ना उनको हैवीनेस, एक उनमें से दोस्त होता है जिसको हैवीनेस फील होती है अपनी छाती पे, उसको दबाव पड़ता है और वो एकदम से उठ जाता है रात को। और ना जब वो उठता है ना, वो घर से बाहर दिख रहा होता है, खिड़की से बाहर। उनका घर होता है इस शेप में, ये है उसके सत्यम का घर और ये है वो दादी माँ का घर। ठीक है। उसको तो दबा पड़ा था, वो तो रात के 3 बजे उठ रहा है, उसको दबा पड़ा था और वो एकदम से ऐसे उठा था। और सुरेखा ना डायरेक्ट उसकी ओर देखती है, जैसे कोई मैनियाक नहीं होता, कोई पागल नहीं होता है, वैसे उसकी ओर एकदम से देखती है। उसको कैसे पता वो खड़ा था वहाँ पे, राइट। वो डर जाता है और ना अपने बाकी दोस्तों को बताता है कि तुम्हें पता है रात को क्या हुआ था, रात को ना मेरे साथ ये चीज़ हुई है। वो दोस्त कहते हैं यार तू ना थक गया होगा, बहुत लंबा सफ़र था हमारा, कि ऐसे, और उसके घर पे उसकी बीवी को तू ऐसे बोलेगा तो अच्छा लगेगा। अब ना ये लोग ना, वो कहते हैं कि हमें ना सामान लाना पड़ेगा कि हम ज़्यादा लोग हैं, और मेरे घर पे तो वही सामान चल रहा था जो सुरेखा ला रही थी। तो सत्यम अपने दोस्तों को मज़ार ले जाता है। बाज़ार से ना जब वापस आते हैं ना, तो वो कहता है कि ना मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है, कि तुम्हारा ये जगह बहुत सुंदर है, जंगल वंगल मैं देख कर आता हूँ ना, मैं दूसरे रास्ते से थोड़ा घूम कर आऊँ, अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो। कहते नहीं यार, जंगल किसका है, जंगल तो सबका है, तो जहाँ मर्जी घूम, और बस ये करना कि जंगली जानवर आ जाते हैं, शाम होने से पहले आ जाना, और रास्ता अगर नहीं समझ आए ना तो ये रखना साथ में, ये वहाँ के जो लोग रहते हैं ना सब हमें जानते पहचानते हैं, तो ये सीटी बजाना, कोई ना कोई आ जाएगा सुन के। उसको एक लकड़ की बनी हुई सीटी दे देता है और वो आ जाते हैं वापस।
अब ना जब वो जंगल में जो दोस्त घूम रहा होता है, ये वही दोस्त होता है जिसको दबा पड़ा था। ओके। अब वो चल रहा है, जंगल की ब्यूटी देख रहा है कि हाँ सब कुछ बढ़िया है यहाँ पे। वो पता नहीं वो लेने क्या आया था। उनके दोस्त तो ध्यान नहीं देते, पर उसको भी क्लैरिटी नहीं थी कि वो अलग क्यों होना चाहता था। कई बार होता है वो घूमना ही चाहता, वो शायद से घूमना चाहता था, या शायद से वो उस रात के एक्सपीरियंस के कारण बहुत ज़्यादा घबरा गया था और वो थोड़ा सा चाहता था कि अपना माइंड क्लियर करके आए। लेकिन उतनी देर में उसका पैर किसी चीज़ से टकराता है और वो गिर जाता है। और जब वो देखता है तो कुछ चीज़ चमक रही है, कोई अलग ही चीज़ चमक रही है, कुछ वाइट सी एनर्जी है जो वो देख कर ना एकदम से घबरा जाता है, आंखें बंद कर लेता है। और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, वो अपनी बॉडी नहीं हिला रहा, लेटा हुआ एकदम ज़मीन पे, जैसे आप जो उसने पैरालिसिस नींद में एक्सपीरियंस किया था वो अब जीता जागता एक्सपीरियंस कर रहा है, क्योंकि वो डर इतना गया है। लेकिन वो दोबारा से जब देखता है तो उसको एक स्केल मतलब डीकम्पोजिंग बॉडी होती है ना, जैसे वैसे सिर्फ एक उंगली दिखती है, ऐसे रिंग फिंगर जिसमें रिंग होती है। और वो ना मतलब इतना ज़्यादा घबरा जाता है, इतना डर जाता है, लेकिन वो फिर भी अब वो मूवमेंट कर रहा है। जब उसने वापस देखा उसको, उसने वो रिंग देखी है उसके फिंगर में, और वो उसकी ना ऐसे रिंग पकड़ के ना देखता है और उसको वहीं पे छोड़कर भाग जाता है। वो ये तक नहीं देखता, वो खोदने की भी कोशिश नहीं करता कि क्या है क्या नहीं है। वो इतना ज़्यादा घबरा चुका है बिकॉज 2 दिन में ही उसके साथ इतनी चीज़ें हो गई। वो भाग जाता है। उतनी देर में ना रात वैसे भी सूरज ढल ही रहा होता है। वो भाग कर वहाँ पे जब तक पहुँचता है वो लोग खाना की तैयारी कर रहे होते हैं। तो ना वो अपने बाकी दोस्तों को ना इशारों में बहुत समझाना चाहता है कि यार खाना मत खाओ, यहाँ से कुछ गड़बड़ है, खाना मत खाओ, यहाँ से कुछ गड़बड़ है आसपास। पर कोई भी ना उसकी बात सुनता नहीं है, कोई समझ ही नहीं पाता कि वो इशारों में समझा रहा है, कि वो इशारा कर रहा है कि ऐसे ऐसे ऐसे। उतनी देर में वो खाना परोस देती है। वो कहती है अब खा क्यों नहीं रहे हो? सुरेखा उसको कहती है अब खा क्यों नहीं रहे हो? तो ना वो कहता है कि ना बस भाभी भूख नहीं है। कहती नहीं आप तो परेशान लग रहे हो। कहता नहीं भाभी बस भूख नहीं है। कहता तूने तो वहाँ पे भी कुछ नहीं खाया था। कहता अरे यार बोला ना भूख नहीं है। ऐसे करके गुस्से में उठ के निकल जाता है और अपने ना उस घर में जाके घर के बाहर ही बैठ जाता है, आंगन में, क्योंकि उसको डर लग रहा है, वो अंदर भी नहीं जाएगा। वो अपने बाकी दोस्तों के आने का वेट करता है। फिर ना वो उनको सारी कहानी बताता है कि यार ये चीज़ है, मुझे लगता है कि जो भाभी है ना वो एक आत्मा है। वो कहता तो इतनी जल्दी कैसे कंक्लूजन निकाल सकता है? तो उसको आत्मा कैसे कह सकता है? हमें दिख रही है वो हमारे लिए खाना बना रही है, चीज़ें हवा में हो जाती हैं, कैसी बातें कर रहा है तू? तो ना कहता नहीं यार हमें सत्यम को ना बताना पड़ेगा और उसको बचाना भी पड़ेगा। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अगर भाभी आत्मा नहीं तो भाभी में आत्मा है, कुछ तो गड़बड़ है। आज मैंने जंगल में भी ऐसी चीज़ देखी। वो लोग प्लान करते हैं कि हम जाकर ना वो बॉडी खोद देंगे और निकाल लेंगे, कि देखेंगे कि क्या है। वो अगले दिन ना किसी तरह से वो रात निकालते हैं, उसको फिर दबा पड़ता है, वो फिर उठता है। लेकिन इस पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खिड़की के पास जाए। तो अपने एक दोस्त को उठाता है और कहते हैं कि जाकर देख कर आना कि भाभी खड़ी है वहाँ पे। वो ना ऐसे ना कहते हैं कि पागल है क्या, दिमाग ख़राब है तेरा, सो जा और मुझे भी सोने दे। तो ना उसको चैन सा ही नहीं आता। उसको ना ऐसा होता है कॉन्टीन्यूसली उसके दिमाग में यही होता है कि मैंने कल उसको देखा था, शायद अभी भी वहीं पे खड़ी हुई थी। वो जैसे ही बाहर जाता है और वो देखने लगता है, उसको एकदम से छलावा सा होता है कि उसके सामने ही खड़ी है वो। और ऐसे उसके इधर से होकर निकली, वो वहीं पे फ्रीज होकर गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। उसके हाथ पैर सब ठंडे पड़ के गिर गया। उसको सुबह उसके दोस्त उठा रहे कि उठ तेरे को क्या हो गया, ये तू हमारे साथ सोया हुआ था, तेरे को ये क्या हो गया? वो कहता है कि ना भाई कुछ गड़बड़ है। अब वो तो मतलब ये भी नहीं बोल रहा कि भाभी में है या कुछ है, उसको समझ नहीं आ रहा, वो इतना बुखला गया। वो लोग जंगल में जाते हैं और वो खुदाई शुरू करते हैं। वहाँ पे वो कुछ नहीं मिलता, कोई बॉडी नहीं, कुछ नहीं। वो कहते हैं यार मैंने यहीं पे देखी थी, मेरे को अच्छे से याद है, मैं यहाँ से निकला था, मैं ये वाला पेड़ देख रहा था, ये चीज़ हुई थी, यहीं पे थी। उनको कुछ नहीं दिखता। वो आ जाते हैं वापस। वो ना क्या करते हैं कि कहते हैं कि हमें यार बचाना तो पड़ेगा। आसपास गांव में पूछते हैं कि कुछ ऐसा चल तो नहीं रहा है। तो वो गाँव में जब जाते लगते हैं, उनको पर चांस एक बाबा मिलता है। अच्छा। जो ना एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने ध्यान में लीन है।
वो ना उनको कहते हैं कि ना पापा हमारे साथ ना ये समस्या चल रही है और हम बड़ी मुश्किल से ना अपनी यहाँ पे मतलब भारत में आए हैं, वापस अपनी मिट्टी को छुआ, हमने ना बड़ी तकलीफ़ झेल ली है ज़िंदगी में, तो हमारा कुछ तो हल करो। मुझे लगता है कि ये रून हम मेरे पीछे पड़ गई है या ऐसा ऐसा, या फिर हमारे दोस्त के घर में है और उसने हमारा ना बड़ा साथ दिया था कि उसको भी कुछ नहीं होना चाहिए, उसका तो छोटा सा बच्चा भी है। बाबा कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम मुझे मिलवाओ कि तुम्हें किस पे शक है, और तुमने जहाँ पे वो बॉडी देखी थी उस जगह पे लेके चलो। वो ना बाबे को लेके जाते हैं, तो बाबा जाता है और ना बाबा उस मिट्टी को टच करके देखता है। बाबा कहता है कि ना यहाँ पे जो दबी हुई थी वो चीज़ अभी भी यहीं पे कहीं पे है, किसी ने निकाला है उसको और किसी इंसान ने निकाला है, और वो मिट्टी फेंक देता है और फिर अपना जो भी उसको पवित्र करना होता है, और वैसे ही ना उनको भी ऐसे वायल्स बना के दे देता है कि तुम ये पानी रखो अपने पास कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, और यही चीज़ तुम अपने दोस्त पे भी लगा देना, यही पवित्र पानी अपने दोस्त पे भी लगा देना तो उसको भी कुछ नहीं होगा। तो ना वो ना ऐसे जाते हैं और उसको ना दे देते हैं पवित्र पानी कि तू रख अपने पास और ऐसे संभाल के रख। वो कहते हैं ठीक है मैं रख लेता हूँ। और ना वो ना जाता है, उससे रेखा को कहता है कि यार मेरे को ना मेरे दोस्त ये देख कर गए हैं, उनको लग रहा है कि कुछ ना नेगेटिविटी है आसपास, तो नहीं हमारे बच्चे पे लगा देना। तो कहते हैं कि आप अभी ना संभाल के रखो, अभी नहीं, अभी मेरे को ऐसे मतलब पीरियड्स आ रखे हैं, बहाना बना देती है, मैं फिर कभी लगा दूंगी, या फिर आप ना ये बाद में खुद ही लगा देना, ठीक है आप अभी इसको वहाँ पे रख दो, ऐसे ऐसे करके रख देती है, मतलब उसको पानी टच नहीं करने वाने देती अभी के लिए। और उसके बाद ना बाबे को ना ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये उस बुढ़िया की आत्मा है जो इनको परेशान कर रही है इस परिवार को, क्योंकि वही पॉसिबल डेथ हुई थी आसपास, इतने लोग तो है भी नहीं है कि और कोई रूह तंग करे, और पहले कभी हुआ भी नहीं ऐसा। उसके बाद ना वो बाबा वहाँ पे बैठा होता है, ध्यान में होता है, और वो सिर्फ मिट्टी करके और पानी देकर आगे होता है। उसको ना एकदम से ऐसे बाबे को इमेज आती है कि कोई रूह है जो बहुत तड़फ रही है किसी की याद में बहुत ज़्यादा। और ना वो ना अब वो जो 4 दोस्त हैं है ना, सत्यम को इंक्लूड करके, वही रात को जैसे मतलब आदमी लोग करते हैं कि हाँ थोड़ा सा ड्रिंक कर लिया, चिकन विकन खा लिया है ना, तो वैसे ही करके ना वो कर रहे होते हैं। वो जो दोस्त डरा हुआ था ना, वो डर डर के ही ये सब कर रहा है, वो इतना ज़्यादा डरा हुआ है, उसके साथ ये चीज़ें हो रखी हैं। वो ना सूसू करने जाता है साइड पे, तो वो ना जैसे झाड़ियों में कर रहा होता है, उसको एकदम से वही चीज़ वापस से फील होती है कि कुछ ऐसे निकल के गया उसी के अंदर से ही, और वो वहीं से ट्रिप करके पानी में गिर जाता है, और उसको स्विमिंग नहीं आती है, वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि बचाओ बचाओ बचाओ। एकदम से ना बाकी सारे दोस्त सुनते हैं और उनका ध्यान रखते हैं, अरे ये आवाज़ तो उसकी आ रही है, फिर उसको निकालते हैं, उसको बचाते हैं। अब ना वो मतलब जब आप कहते हैं ना कि आपकी मौत आपको छू लेती है, वो मतलब एक डेड एक्सपीरियंस कर लेता है, तो सब ब्लंटली सत्यम को ही बता देता है कि सत्यम तेरी जान खतरे में है, हमें लगता है कि सुरेखा भाभी में कुछ है, सुरेखा भाभी में ना उनका झाड़ फूक करवाना पड़ेगा, हमने एक बाबा जी ढूंढे हैं, और ऐसे ऐसे ऐसे। तो सत्यम भी ना मतलब ऐसा हो जाता है कि यार नहीं, मेरी वाइफ में कुछ हो नहीं सकता, तुम लोगों को शायद से वहम हो गया है। तो सत्यम ने एक डिनायल फेज में चला जाता है। सत्यम को ऐसा लगता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता मेरी वाइफ के साथ, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम पागल हो गए हो कि उसका छोटा सा बच्चा है वो पोजेस्ड नहीं हो सकती। वो एक डिनायल फेज में चला जाता है बिल्कुल। और ना थोड़ी देर बाद ना वो लोग ना चले जाते हैं बाबे के पास, मतलब जैसे सुबह होती है वो रात किसी तरह से निकालते हैं, बाबे के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि कुछ करो, हमारा दोस्त भी हमारी बात नहीं मार रहा, हम उसको सब कुछ बता चुके हैं। तो बाबे ने ना उनको फर्स्ट डे यही बोला था कि अपने दोस्त को कुछ भी मत बताना, कि उसके घर में क्या चल रहा है। जब तक आत्मा को नहीं पता चलेगा कि हमें पता है तब तक सब सही है, लेकिन आत्मा को भनक भी हुई कि हमें पता चल गया है, तो वो ऐसी ऐसी चीज़ें करेगी कि वो तुम्हारे दोस्त को परेशान करेगी और वो नहीं जाएगी वहाँ से, वो अपनी तरफ से स्ट्रांग हो जाएगी। जब कोई आर्मी अटैक करती थी, अगर किसी राजा को पता चल जाता था, वो अपने पूरे गार्ड्स खड़े कर लेता था ना, आत्मा भी वैसे ही करती है। जब तक उसको बताओ मत, उसको बेवकूफ़ बनाते रहो, तब तक चीज़ें सही रहती हैं, लेकिन द मोमेंट उसको पता चलता है वो अपने पूरे रुद्र रूप में आ जाती है। वो पूरा ट्राई करती है कि उसको जहाँ से एनर्जी मिल सके वो वहाँ से एनर्जी ले और पूरा लड़े।
कि वो जो चीज़ लेने आई है उसको बस लेकर जाए। ठीक है। तो बाबा जी कहते हैं कि अब तो हमारे पास टाइम भी नहीं है, ऐसे मेरे को चाहिए था टाइम कि मेरे को पता तो चलता कि क्या है क्या नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आत्मा किसकी है, मुझे नाम तक नहीं पता है। फिर वो आते हैं, वो उस घर में जाते हैं और उसके घर के आसपास ना चोरी चुपके से ना पूरा एक पाउडर की लाइन बना देते हैं। सत्यम भी अंदर है, उसकी वाइफ सुरेखा भी अंदर है और बच्चा भी अंदर है, और वो तीनों दोस्त बाहर हैं। उनको बस एक चीज़ बोली जाती है कि कुछ भी हो जाए, मैं कुछ भी चीखूं चिल्लाऊं, जो मर्जी हो जाए, तुम सब ने भी ना जब अंदर आ गए इस घर से बाहर नहीं जाना, चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी हो रहा है। लेकिन इस टाइम पे क्या होता है कि वो जो दोस्त डरा हुआ था ना, वो कहता है कि मैं अंदर नहीं आऊँगा, वो मना कर देता है। वो जो उनकी बहस वहस आई चलती है, तुझे आना पड़ेगा, तू इन्वॉल्व्ड है, तू नहीं आएगा तो कैसे होगा। उतनी देर में ना वो सुरेखा जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि वो पोजेस्ड है, वो बाहर आ जाती है कि क्या चल रहा है मेरे घर के बाहर। और ना वो बाबे को देखकर ना वैसे बौखला जाती है और ना वो उसको ड्रैग करके अंदर लेके आते हैं सारे कि चल तुझे भी चलना ही पड़ेगा। जब वो उसको ड्रैग करके लेके आते हैं ना ज़बरदस्ती, तो वो रेखा के ऊपर से ऐसे क्रॉस नहीं करती, जैसे ये रेखा है उसको क्रॉस करके आना था आपको, उसको ड्रैग करके लाए, रेखा वहाँ से हट गई। अच्छा। वो जो एक बैरियर बनाया था आत्मा को ना जाने का, वो हट गया। और ना सुरेखा ना हंस देती है, अरे बाबा जी आप आए हैं। तो कहता है कि ना सुरेखा बेटी नीचे आओ। तो वो ना नीचे जाती है और ना उसके सिर पे हाथ रखता है और साथ में हॉली वाटर लगा देता है। जो पानी था जो उसने बना रखा था, जो इन सबको दिया था पवित्र पानी, वो उसके सिर पे लगा देता है। और ना वो ऐसे करके ना ऐसे ऊपर देखती है पूरा, मतलब फुल फोर्स में। और ना वो ना उसके बाल यहाँ से पकड़ता है कि वो पीछे जाने की कोशिश ना करे, कुछ ना करे, बालों से पकड़ लेता बाबा उसे, ऐसे आशीर्वाद देता ऐसे। और वो आत्मा ने पता है क्यों आई थी खुद से चल के उसके पास, जो पोजेस्ड लेडी थी खुद से क्यों चल के आई थी, क्योंकि उसने बैरियर देख लिया था हटता हुआ। तभी तो वो मुस्कुराई और नीचे आई। वो जैसे मतलब ऐसे देख रही थी कि उसकी क्या हो रहा है अभी, और वो बाबा भी देख रहा है उसको, दोनों को पता है कि क्या चल रहा है। उतनी देर में ना उसने ऐसे देखा और जैसे वो अंदर आया ना वो शांत हो गई, उसने स्माइल की और वो नीचे आ गई। अब बाबा ने उसके बाल पकड़ रखे हैं और पानी लगा रखा है और वो ना अपने पूरे रुद्र रूप में, मतलब पूरे गुस्से वाले उसमें है। वो कह रही है हट जा यहाँ से, चला जा मेरे घर से, मेरा घर है ये, छोड़ दे इसको। वो कहते नहीं ये तेरा घर नहीं है, तूने इसको बंदी बना रखा है। वो कहती है नहीं ये मेरा ही घर है, चला जा यहाँ से। अपनी पूरी जैसे वॉइस मॉड्यूलेशन हो जाती है। सुरेखा ऐसा लग ही नहीं रहा है कि सुरेखा बात कर रही है। और ना वहाँ से बच्चे की रोने की आवाज़ आती है, वो बढ़ती जा रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि नॉर्मल बच्चा रो रहा है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या ही हो रहा है। और वो दोस्त ऐसे हो रखे हैं और वो भी नीचे आ चुके हैं। और वो ना मतलब सत्यम तो एक मतलब आइज पोजीशन में चला गया है, वो एकदम से ऐसे बुत बन चुका है कि ये हो क्या रहा है मेरे घर में, ये मेरे दोस्त हैं, ये हमारे यहाँ का पुजारी, ये मेरी बीबी, मतलब ये क्या चल रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा वैसे है। तो ना बाबा ना इशारा ऐसे करता है, वो लोग ना उसको पकड़ लेते हैं सत्यम को और उसके हाथ बांध देते हैं, पीछे पैर भी बांध देते हैं। वो बहुत लड़फड़ाता है, खड़खड़ा, मतलब ऐसे 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 ऐसे। बाबा ना उसके बाल नहीं छोड़ने दे रहा कि तू छोड़ 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 छोड़। तो आत्माएं जो होती है ना वो बहुत मोटी होती हैं, उनका जब बस नहीं ना चलता, वो शरारत खेलती है तुम्हारे साथ। वो बाबे की ना लुंगी खोल देती है, वो उसकी जैसे लुंगी खोलती है ना, वो अपने ऐसे करने के लिए बचाता है। जब वो ऐसे करता है उसके बाल छूट जाते हैं, वो बाहर भाग जाती है उस घेरे से और बाहर जाकर ना हंसने लग जाती है बहुत ज़्यादा। और वो ना एकदम से मैनियाक्स की तरह, पागलों की तरह उस पेड़ पे चढ़ जाती है जो उसके घर के सामने था। हंस लगाती है, हाँ बूढ़े आजा, पूरी लेग्स हिला रही है, पूरा हाथ हिला रही है और ऐसे ऐसे करके ना जैसे झूला नहीं झूलते हैं, मतलब ऐसे 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 वैसे बैठी हुई है वो उस टहनी पे। अब पकड़ मुझे, बच्चे की माँ प्यारी है, बच्चा चाहिए। तो ना सत्यम बहुत तड़प रहा है कि मेरे को खोल लो कि मेरी बीवी है वो, है ना, पर उसको वो खोलते नहीं है। अब वो क्या करता है, बाबे के पास कोई सोल्यूशन नहीं बचता, वो उधर भी एक पेड़ के आसपास वो बना देता है। और ना जब वो लास्ट में बना रहा होता है ना, वो कंप्लीट कर देता है, लेकिन वो आत्मा उसको उठा कर परे मारती है
दिस माइट साउंड वेरी फिल्मी और ये सारा कुछ कि ऐसा होता है कि ऐसा पोजेस कर सकती है आत्मा, बट जब आप बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते रहो ना बहुत टाइम तक, तो उनमें इतनी पावर आ जाती है, वो इतनी मैनिफेस्टेशन ले लेते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है ना, उनका ध्यान पता है क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये सारी चीज़ें तब ज़्यादा आपके आसपास हो सकती हैं, क्योंकि आप 2 सोल्स एक ही बॉडी में है, आपका वेसल और बड़ा हो गया, क्योंकि आपको 2 सोल्स कैरी करनी है उसमें। तो वो पोजेस होना उस टाइम पे बहुत ईजी है। बाबा ना लेकिन फिर भी किसी तरह से उस पेड़ को आग लगाता है और ना उसको लगता है कि मेरी बीवी जल जाएगी, तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो जैसे ही वो पकड़ती है साड़ी को आग, वो नीचे आ जाती है और भागते भागते पानी में चली जाती है। जब पानी में जाती है, जब वो बेहोश हो जाती है ना, उसको बाहर निकाल लेते हैं। फिर से वही रिपीट करते हैं घर के आसपास। अब इस टाइम पे वो घर में है और वो सर्कल भी पूरा बना हुआ है। उसको ना जब होश आती है ना, उसके पूरा उसको एक ऐसे लेटाया होता है, बांधा होता है, सब कुछ ऐसे करके उसका पूरा एक एग्जॉर्सिज्म करता है, जैसे आत्मा निकालते हैं पूरा, वो निकालता है उसमें से। और उसको ना बार बार पीटता है, बाबा बहुत पीटता है, वो बहुत चीखती है, चिल्लाती है। और ना सत्यम को बांधा हुआ, और सत्यम ने से मतलब हो रहा है उसको कि मुंह बांधा हुआ उसको, सब कुछ वो तड़फ रहा है कि मेरे क्या कर रहे हो तुम मेरे घर वालों के साथ, मेरा बच्चा वहाँ पे ऊपर अकेला पड़ा है, उसको ही कोई ले आओ। मतलब उसके दिमाग में 100 थॉट्स चल रहे हैं। उसको बहुत ज़्यादा पीटते हैं, मारते हैं, बेहोश हो जाती है। और फिर बाबे को लगता है कि जो रूह है वो जा चुकी है इसमें से, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे सन सेट होता है वो फिर उठती है और फिर उतनी पावर से उठती है। वो उसको कहता है कि ना वो मुझे बताता है को क्या चाहिए, तूने इसको पोजेस क्यों किया है। अल्टीमेटली फिर हार यही भी मानता है ना, जब कुछ मानता ही नहीं है। क्या तू उस बूढ़ी की आत्मा है, क्या तू उस बूढ़ी की रूह है? वो कहती है नहीं, सत्यम ने मुझे धोखा दिया था, सत्यम और मेरी एंगेजमेंट हो रखी थी, लेकिन इसने इस लड़की के लिए मुझे धोखा दे दिया। और इसने ये भी नहीं सोचा कि मेरे जो हमारी एंगेजमेंट हुई है, इसने अपने बाप की लाज बचाने के लिए तो कर लिया, इसने अपने बाप की इज्जत भी नहीं रखी बाद में, लेकिन मेरे बाप की इज्जत का क्या? मैं उनकी अकेले के लिए बेटी थी और वो उसी नदी में कूद के मर गई होती है जहाँ से वो कहीं से आ रही होती है। और वो जब मरी थी ना, वो सत्यम को उसकी बॉडी तक मिली थी। अच्छा। और सत्यम ने वो बॉडी दबाई होती है जो उनको दिखती है, और इनकी एंगेजमेंट हो रखी थी, वही रिंग उसको दिखी थी उसके दोस्तों को। और सबको लगता है कि भूत सुरेखा है या फिर सुरेखा कुछ गलत कर रही है, जबकि सुरेखा बहुत इनोसेंट थी। वो तो सिर्फ पोजेस तब हो गई जब उसने उसको छोड़ा और वो प्रेग्नेंट थी और अकेली थी। वही ना, जब आप इमोशनली ब्रीच होते हो, जब आप अकेले होते हो, आपको लगता है कि कोई सहारा नहीं है मेरा, जबकि आपका एक सबसे बड़ा सहारा भगवान है। आप वहाँ से कनेक्टेड रहोगे ना, कहीं और पे कनेक्ट नहीं होगे। वहाँ से जब कनेक्शन टूटता है ना, आप कहीं और कनेक्ट हो जाते हो। तो उसने बताया कि मैं तो नहीं छोड़ूंगी, मैं इसका परिवार ख़त्म कर दूंगी। इसने मेरा परिवार ख़त्म किया, मेरी जान ली है। पता तूने जान खुद से दी थी। कहती नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। वो उसको, उस औरत को, सुरेखा को 2-3 दिन वैसे रखते हैं बांध के, और फिर ना कहीं बाहर से किसी और सिद्ध बापा को बुलाया जाता है और तांत्रिक को बुलाया जाता है, फिर किसी तरह से उसकी बॉडी को डिपोजेस किया जाता है और निकाला जाता है। उसके बाद भी सुरेखा की आम पे, बच्चे की आम पे, गले में, पैरों में, हर जगह ताबीज़, धागे, रक्षा सूत्र बांधे जाते हैं। उनके पूरे घर को वो किया जाता है और उसके बाद कह दिया जाता है कि तुम लोग अब यहाँ से कहीं और चले जाओ जहाँ तुम्हें जाना है। अब कि सत्यम ने उसका ना तो मारा था ना ही कुछ, उसने तो सिर्फ जब उसकी बॉडी मिली और उसने पहचाना कि ये उस लड़की की बॉडी है जिसके साथ मेरी एंगेजमेंट तय हुई थी, उसने सिर्फ उसको रिस्पेक्टफुली दबा दिया कि रहते दिन की बहती रहे या कुछ ऐसे। उसका कोई गलत उसमें वो नहीं था। वो सिर्फ सुरेखा से इतना प्यार करता था कि वो उसको धोखा नहीं देना चाहता था। लेकिन उस आत्मा ने रिवेंज के लिए उसके फैमिली के साथ इतना सब कुछ किया। और वो तो ये भी चाहती थी कि उसका बच्चा मर जाए, लेकिन किसी तरह से उसके परिवार को वहाँ से सेफली निकाल दिया गया। और ये सब हुआ उसके दोस्तों के कारण। तो आप जब किसी का अच्छा करते हो ना, आपको पता भी नहीं है कि किस तरह से आपका अच्छा उन्होंने कर देना है। कर्म है ये, हम किसी की हेल्प करते हैं तो कुदरत अपने आप
हमारी हेल्प भी करती है। So this was a story of Satyam बहुत and डरावनी थी, Zulfikar. मैं तो बीच में पूरा डर गया था जो सिनेरियोज आ रहे थे।